एक समय की बात है। एक ऐसा गांव था जो मानचित्र में तो बहुत छोटा था, लेकिन जहाँ की सुबह बहुत बड़ी होती थी। जहाँ पहाड़ियों पर उगता सूरज हर दिन नई उम्मीदें लेकर आता था। जहाँ की हवा में एक मिठास थी और मिट्टी की खुशबू एकदम बचपन की तरह मासूम। वहीं पास से एक नदी गुजरती थी, चांदी की रेखा सी, जो लगता था कि पत्थरों से बातें करते करते गांव से गुजरती है। इसी गांव में एक आरव नाम का कुम्हार रहता था। पर आरव सिर्फ एक कुम्हार नहीं था, वो एक खोज करता था, एक साधक, एक प्रेमी जो मिट्टी से प्रेम करता था। गांव में और भी कुम्हार थे, उनका काम चलता था, चाक घूमता था, बर्तन बनते थे और बाजार में बिक जाते थे। पर आरव, उसका चाक धीरे चलता था, उसके बर्तन कम बनते थे और बाजार में अक्सर उसकी दुकान खाली रहती थी। लोग कहते, अरे आरव, जरा तेजी से काम करो, जमाना बदल गया है, इतनी धीमी चाल में कुछ नहीं होगा। कुछ हंसते, कुछ दया दिखाते, कुछ तो नज़रअंदाज कर देते। पर आरव हर सुबह मिट्टी के सामने बैठता, उसे देखता जैसे कोई किताब पढ़ रहा हो, जिसके अक्षर सिर्फ दिल समझ सकता है। वो मिट्टी को गूंथता नहीं था, वो उसे महसूस करता था। उसकी उंगलियां मिट्टी को नहीं, उसके भीतर छुपे रहस्यों को टटोलती थी। वो जानता था, मिट्टी बस मिट्टी नहीं होती, वो स्मृति होती है, संभावना होती है, एक अच्छे बर्तन बनाने की या मूर्ति बनाकर सदा के लिए भगवान बनने की। और हर बार जब वो मिट्टी के पास बैठता, उसे लगता शायद आज कोई और रहस्य खुल जाएगा। बाकी कुम्हार के पास सैकड़ों औजार थे, पर आरव के पास सिर्फ कुछ ही थे। वो उन्हें रोज साफ करता, धार देता, उन्हें ठीक उसी जगह पर रखता जहां उनका होना जरूरी था। कभी किसी ने पूछा, तू हर शाम इतना समय क्यों बर्बाद करता है? आरव ने बस मुस्कुराकर कहा, औजार ही तो वह भाषा है जिससे मैं मिट्टी से बात करता हूँ। अगर वो खराब हो जाए तो संवाद टूट जाता है। एक कुम्हार के लिए मिट्टी से संवाद ही जीवन है। वो अपने चाक को भी जल्दी नहीं चलाता था। कभी कभी तो गांव के लोग कहते, इतना सोच समझकर मिट्टी कौन छूता है यार, तू कलाकार बन रहा है या दार्शनिक? आरब सब सुनता रहता, उसके कानों तक सब कुछ आता, पर दिल तक कुछ नहीं पहुंचता, क्योंकि उसके दिल में एक सपना था, बल्कि सपना नहीं, एक विश्वास था जो संवाद के पार हो, जहाँ आरव और मिट्टी के बीच भेद ना हो, जहाँ कला और आरव एक हो जाए। वो जानता था कि हर दिन की छोटी सुधार एक दिन की बड़ी छलांग बनाता है। लेकिन ये बात उसे शब्दों में नहीं, मिट्टी से मिली थी। वह इस तरह कई साल काम करता गया, रोज एक सुधार के साथ। फिर एक साल गांव में एक मेला लगा। चारों तरफ रौनक थी, ढोल की आवाजें, चूड़ियों की खनक और दुकानों की भीड़, बच्चे के झूले, मिठाई की दुकान। सारे कुम्हार अपने सबसे सुंदर बर्तन लेकर आए थे। आरव भी आया, पर उसके पास कम बर्तन थे, क्योंकि उसे हर बर्तन बनाते समय ऐसा लगता था जैसे वो किसी आत्मा को जन्म दे रहा है। लोग उसकी दुकान के पास आते, रुकते, पर फिर आगे बढ़ जाते। और तभी एक व्यापारी आया। उसकी आंखें तेज थी, पर दिल जैसे कुछ ढूंढ रहा था। वो आरव की दुकान पर रुका, एक घड़ा उठाया, उसे हाथ में लिया, धीरे धीरे उसकी सतह को महसूस किया और कुछ सेकंड तक चुप रह गया। फिर बोला, यह मिट्टी है या पत्थर का टुकड़ा?
आरव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और फिर शुरू हुई एक छोटी सी बातचीत। आरव ने बताया कैसे वो मिट्टी को छूता नहीं है, उससे जुड़ता है, कैसे हर बर्तन उसकी आत्मा का एक अंश है। व्यापारी हैरान था और उसने कहा, आरव, तुम बर्तन नहीं बनाते, तुम जीवन गढ़ते हो। उसने आरव के सारे बर्तन खरीद लिए और वादा किया कि वो फिर उसे बुलाएगा। बड़ी दुनिया में आरव चुप था। उसकी मुस्कान में कोई उत्तेजना नहीं थी, बस संतोष था, क्योंकि वो जानता था ये सब मिट्टी की भाषा का कमाल था। समय बीतता गया। आरव का नाम अब देश भर में जाना जाने लगा। उसके बर्तन अब काला दीर्घाओं में सजे रहते, पर आरव नहीं बदला। वो आज भी सुबह उठता, मिट्टी के पास बैठता, अपने औजार को साफ करता और चुपचाप चाक घुमाता। और फिर किसी दिन, किसी क्षण उसे समझ में आया, यह सब कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू है। हाँ, वही जो हम सिर्फ पैसों में सोचते हैं, पर आरव ने महसूस किया, यह तो जीवन का नियम है। हर रोज की छोटी कोशिश, हर दिन का एक नया अभ्यास, हर बार कुछ बेहतर करने की चाह, धीरे धीरे मिलकर बन जाते हैं असंभव जैसी सफलता। अब आरव गुरु बन चुका था। वो युवाओं को सिखाता था, तेज चलने से कोई जरूरी नहीं मंजिल जल्दी मिलेगी, साधना से मिलती है। हर दिन के अभ्यास से, हर उस बात से जो दुनिया अनदेखी कर देती है कि तेज चलने के साथ सही दिशा में चलना जरूरी होता है। वो कहता है, हर बीज में एक पेड़ छुपा होता है, हर मिट्टी में एक कहानी होती है। अगर तुम देख सको तो रहस्य खुद सामने आ जाता है। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।